तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिंकी ब्लॉगर में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इस टॉपिक को देख के आप समझ ही गए होंगे, आई मीन थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं, चलिए क्या कहते हैं, प्रिया के बारे में और आर के रजनी और सालू के बारे में। तो क्या है ना दोस्तों, इतने बड़े बड़े कांड करके बैठी है ना, तो कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला ही है। करिए कि जब भी जाते हैं हम अपने ससुराल, तब भी कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही जाता है। आज किसी फ्रेंड की शादी है तो इसलिए जा नहीं पा रही है, तो उसके लिए माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि प्रिया तो चली गई। क्योंकि प्रिया तुम लोग जैसी नहीं है, प्रिया बहुत अच्छी है। और आर के रजनी कौशल जैसे तो बिल्कुल नहीं है। और सालू का तो बात ही हटाओ, खैर उसका तो किसी से बैर नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव का बहुत अच्छी है। कम से कम रजनी से लाख गुना अच्छी है। और रजनी टिट्यू में ज़्यादा रहती है, और पैसे का घमंड जो है तो कहाँ जाएगा, वो तो दुनिया को दिखेगा ही। और क्या कहे कि ऐसा कभी हुआ है कि कोई लव मैरिज कर ले और अपने गांव में बराबर आए और जाए और किसी को प्रॉब्लम ना हो? ऐसा हो सकता है दोस्तों? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मानते हैं घर वाले अपना लिए, घर वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे किसी को तो ज़रूर होता है। और वो तो क्या ही आपको बताए। तो इसीलिए बहुत बड़ा कांड हुआ है जो रजनी बता नहीं रही है यूट्यूब पर, फैमिली लोग से शेयर कर नहीं रही है, आपने छिपा के रखी है। पता नहीं क्या बातें हुआ है, कुछ लफड़ा हुआ है, शायद कोई मारने उन्हें पड़ा था कौशल को। अब वो अपनी इज्जत बचा रही है, किसी को बता नहीं रही है, इसलिए माफ़ी मांग रही थी। रिंकी से माफ़ी मांग रही थी, रिंकी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगी। सही बात है, अपना भी देखना पड़ेगा। और क्या, जो जाना चाहिए वो तो बेचारी चली गई और रजनी नहीं जा पाई। तो दोनों बहनें न, तीनों बहनें मिली थी ना, तो बहुत सब कुछ ठीक हो ही गया था, बहुत कुछ ठीक हुआ था और ताकत भी थी। और दोनों बहनें, पता है आपको, एक तो ऐसी की और दो अपना अच्छे खासे से करी थी। फिर भी दोनों सोची कि अब इसको साथ लेके चले। एक हाथे ताली नहीं बजता है दोस्तों, ठीक है। अगर रजनी उन सब का मदद की थी ना, तो वो सब भी बहुत बड़ा मदद की थी। उसे उसके घर वापस ले गई, उसे उस रिश्तेदार में ले गई, वो मान सम्मान दिया, वो इज्जत दिलाई जो जिसका रजनी हकदार थी। तो ये बहनें सारे मिल के उसके लिए की थी, लेकिन वो सब एहसान भूल गई है रजनी। तो उसके साथ क्या होगा? यही होने वाला है ना, दूसरा कुछ तो होगा नहीं दोस्तों, यही सब होगा ना। तो कहते हैं ना कि दोनों बहनें थी, तीनों मिली थी, तो दोनों बहुत साथ दी थी, इसका बहुत साथ दी थी, और कोई उंगली भी नहीं उठा रहा था। अब देखिए दोनों हट गई, दोनों साइड हो गई, तो उंगली उठाने लगे ना लोग। इसीलिए कहते हैं कि अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। लेकिन रजनी को समझ में नहीं आता। रजनी तो अपना आप को बहुत शेरनी समझती है, लेकिन है नहीं, भिग्गी बिल्ली है, शेरनी नहीं है, समझे। तो वही सब बात है कि जो इज्जत, जो मान सम्मान दिला रही थी ना बहनें, बड़ी बहन, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं मिलेगा। और तुम उसके साथ रहती ना, तो तुम पे कोई नज़र भी नहीं उठाता। बड़ी बहन एक माँ सम्मान होती है, और वो अपना काम पूरा कर रही थी। लेकिन वो कभी नहीं की कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन तुमने तो सोशल मीडिया पर पूरा क्या ही बताए, गाली दे दे के बोली हमने ये किया वो किया, रुपवा ये वो। बड़ी दीदी का भी लाज नहीं रखी है। तेरे साथ क्या होगा? यही सब होगा ना, यही सब होने वाला है। तो अब क्या ही कहे दोस्तों इसके बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, तब तक ले बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।